सबक नंबर 2 अपने हमसाये से उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का सबक देखने जा रहे हैं हम, जिसके मुसन्निफ़ हैं कन्हैया लाल कपूर। अपने हमसाये से मुराद यहाँ पर पड़ोसी है। यहाँ पर देखिए पहली बात दी गई है, एक मर्तबा दो अब्बास बैठे अपने ख़ानदान के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। एक ने कहा, मेरे दादा के पास इतना बड़ा अस्तबल था कि जिसमें बेक वक्त 10,000 घोड़े रखे जा सकते थे। दूसरे ने कहा कि मेरे नाना के पास इतना तवील बांस था कि जब वो इसे लेकर घर की छत पर खड़े होते तो बांस बादलों तक पहुंच जाता। जब चाहते बादलों को हिलाकर बारिश बरसा लेते। पहले गप्पी ने पूछा, तुम्हारे नाना इतना बड़ा बांस आखिर रखते कहाँ थे? दूसरे अब्बास ने कहा, और कहाँ रखते थे, तुम्हारे दादा ही के तो अस्तबल में रख दिया करते थे। बाज़ लोग अपनी झूठी शान दिखाने के लिए इस तरह शीक़ी बगाते हैं। अक्सर पड़ोसी भी अपने आप को औरों से बेहतर साबित करने के लिए मुबालगा आराई से काम लेते हैं और धोखा देते हैं। कन्हैया लाल कपूर ने ज़ैल के मज़मून में इसी समाजी बुराई का तंज का निशाना बनाया है। आइए देखते हैं मुसन्निफ़ का तारुफ। कन्हैया लाल कपूर 27 जून सन 1910 को ज़िला लायलपुर में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करके वो अंग्रेज़ी के उस्ताद मुक़र्रर हुए। बाद में गवर्नमेंट कॉलेज मोगा पंजाब में इन्हें प्रिंसिपल के अहदे पर फ़ैज़ किया गया और यहीं सन 1980 में इनकी वफ़ात हुई। तंज़ व मज़ाह में जुर्रात और बेबाकी कन्हैया लाल कपूर की ख़ास पहचान है। वो समाजी नाहमवारियों की जानदार तस्वीरें पेश करते हैं। इनकी तहरीरों में तंज़ और एहतजाज का पहलू नुमायाँ है। इन्हें पैरोडी लिखने में ख़ास महारत हासिल थी। इनके तंज़े व मज़ाहिया ख़ाके भी मकबूल हुए। नौके नश्तर, बालों पर संग व खश्तब, चंग व रबाब और कॉमेडी शेख चिल्ली इनकी मशहूर किताबें हैं। आइए देखते हैं सबक के ताल्लुक़ से। आओ मियाँ समझौता कर लें। आज तक हम एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए ऐसी बातें और हरकतें करते रहे हैं जिन्हें फिजूल ही नहीं मुज़ाहिका ख़ेज़ कहा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर हम कब तक एक दूसरे को महज मरूब करने के लिए अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करते रहेंगे या झूठ बोलकर अपनी आक़िबत ख़राब करेंगे? क्यों ना हम इस हक़ीक़त को तस्लीम कर लें कि हम दोनों में से कोई भी रईस इब्ने रईस नहीं है, बल्कि तुम एक मामूली ताजिर हो और मैं एक मामूली मौल्लिम हूँ, और दोनों पिछले 5 बरस से एक दूसरे को धोखा देने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा भाई दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, तो मैं तुम्हें मतला करता हूँ कि मेरा भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है। हालांकि हकीकत यह है कि तुम्हारा भाई किसी मजिस्ट्रेट का चपरासी है और मेरा कोई भाई ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। आज हम जो सबक देखने जा रहे हैं उसका नाम है अपने हमसाये से। इस सबक में कन्हैया लाल कपूर ने इन लोगों पर तंज किया है जो कि झूठी शान दिखाने और शीक़ी बगाने में माहिर होते हैं। यहाँ पर 2 पड़ोसियों का जिक्र है, जिसमें एक मामूली ताजिर है और दूसरा मौल्लिम है, और वो दोनों भी एक दूसरे पर रौब जमाने के लिए मुबालगा आमेज़ और मुज़ाहिका ख़ेज़ यानी कि ऐसी बातें जिनसे हंसी आए हरकतें करते हैं। एक कहता है कि इसका भाई क्या है, दिल्ली में मजिस्ट्रेट है, जबकि वो मजिस्ट्रेट का चपरासी, और दूसरा कहता है कि इसका भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज है, जबकि इसका कोई भाई ही नहीं। और यहाँ पर वो एक दूसरे पर अपने झूठी शान दिखाते रहते हैं। अगला पैराग्राफ है। 2 साल हुए तुमने कहा, तब मैं बीवी और बच्चों के साथ किसी सेहत अफ़ज़ा मक़ाम ग़ालिबन नैनीताल जा रहा हूँ, और मैंने तुम्हें बताया था मैं भी माँ अहल व अयाल ओटा कमन जा रहा हूँ, लेकिन तुम नैनीताल गए और न मैं ओटा कमन। तुमने वहाँ ना जाने का बहाना ढूंढा है। एक लख्त तुम्हारी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उसे घर पर मुकम्मल आराम करने के लिए कहा है। मैंने ओटा कमन ना जाने की ये वजह बताई कि मेरे साले की शादी और मुझे उसका इंतज़ाम करना है। लुत्फ़ ये है कि मुझे मालूम था तुम्हारी बीवी भली चंगी है, और तुम्हें पता था कि मेरे साले की शादी तो क्या भी सगाई तक नहीं हुई। पिछले दिनों जब तुमने मुझ पर रौब जमाने के लिए किस्तों पर एक फ्रिज ख़रीदा, तो मेरी बीवी मेरे सर हो गई कि हमारे घर में भी फ्रिज ज़रूर होना चाहिए। चुनांचे ना चाहते हुए भी मुझे फ्रिज ख़रीदना पड़ा। अब सुना है कि तुम किस्तों पर टेलीविज़न सेट ख़रीदना चाहते हो। खुदा के लिए ऐसा ना करना, वरना मैं तबाह हो जाऊँगा। फ्रिज की किस्त भी बड़ी मुश्किल से अदा करता हूँ। अगर टेलीविज़न की किस्त भी अदा करनी पड़ी तो मेरा दिवाला ही पिट जाएगा। मैं जानता हूँ कमोबेश तुम्हारा भी यही हाल है। इस पैराग्राफ में देखिए, दोनों पड़ोसी एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे के सामने अपनी झूठी तारीफ़ें, झूठी शान बताने के लिए कहते हैं कि वो बीवी बच्चों के साथ किसी सेहत अफ़ज़ा मक़ाम पर जा रहे हैं नैनीताल में, और जबकि वो तो जाता नहीं है। और क्या कहता है कि मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई और डॉक्टर ने उससे घर पर आराम करने के लिए कहा। और यहाँ मौलम भी यही कहता है कि हम भी ओटा कमन जा रहे हैं,
पर बाद में वो भी ये बहाना बना कर मुकर जाता है कि मेरे साले की शादी है जिसका इंतज़ाम मुझे करना है। यहाँ दोनों को एक दूसरे के बारे में असलियत का पता होता है, हकीकत में दोनों भी एक दूसरे की असलियत जानते रहते हैं। यहाँ एक शेर दिया गया है, तुम मुस्कुरा रहे हो मगर जानता हूँ मैं, बेहतर तुम्हारा हाल नहीं मेरे हाल से। यानी कि इस शेर में क्या है कि वो दोनों एक दूसरे की हालत से बखूबी वाकिफ़ हैं और एक दूसरे के सामने बस झूठी शान बता रहे हैं, झूठी शान का दिखावा कर रहे हैं। ये दूसरी बात है कि तुम खुले बंदों कभी इस बात का एतराफ़ नहीं करोगे कि हम दोनों में एक ही नाव में सवार हैं, यानी एक जैसे ही हालत है। कभी कभी तुम मेरा काफ़िया तंग करने की खातिर अपनी बीवी के लिए कीमती साड़ी या जेवर ले आते हो। उसे पहनकर जब तुम्हारी बीवी शेखी बगारती है, ये साड़ी 500 में आई है, ये जेवर 2000 रुपये का है, तो मेरी बीवी के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और वो उसी दिन से फरमाइश करने लगती है कि इससे कीमती साड़ी या जेवर लाइए, नहीं तो मुझे खाना हजम नहीं होगा और ना ही नींद आएगी। यहाँ पर वो एक दूसरे से अपने आप को बरतर बताने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब कोई एक अपनी बीवी के लिए कोई साड़ी या कीमती जेवर ले आता है तो उसकी बीवी उसे पहनकर दूसरे यानी मौलम की बीवी के सामने अपनी तारीफ़ करती है, अपनी साड़ी को और ज़्यादा कीमत और ज़्यादा कीमती बताती है। तो दूसरी बीवी, तो वो ताजिर की बीवी या मौलम की बीवी जो कि वो भी क्या चाहती है कि उसके पास उससे भी ज़्यादा कीमती साड़ी हो या जेवर आए, वरना उसे ना ही नींद आएगी और ना ही उसका खाना हजम होगा। गुज़िश्ता इतवार को तुम्हारी बीवी ने अपने बच्चे के जन्मदिन पर 25 औरतों को मदऊ किया। अब मेरी बीवी का तकाजा है कि 2 हफ्तों के बाद जब मैं अपने बच्चे का जन्मदिन मनाऊंगी तो कम से कम 50 औरतों को दावत दूंगी, वरना हमसाये की नज़र से गिर जाऊंगी। यहाँ पर भी देखिए, सिर्फ जन्मदिन पर बुलाने की बात चल रही है औरतों को, तो 25 औरतों को उसने बुलाया है, तो ये चाहती है कि मैं उससे दुगने औरतों को यानी कि 25 के 50 औरतों को बुला लूँ, वरना मेरी इज़्ज़त जो कि मेरे पड़ोसी में गिर जाएगी। यानी ये एक दूसरे बस खाली झूठी शान के दिखावे में अपने आप का नुकसान कर रहे होते हैं। हर बात में एक दूसरे को नीचा दिखाने की तमन्ना ये रंग लाई कि अब बीमारियों के मामले में भी हम एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करने लगे हैं। चुनांचे मेरी बीवी कहती है कि कल रात मुन्ने को 104 डिग्री बुखार था, बेचारा सारी रात हाय हाय करता रहा। तो तुम्हारी बीवी फ़ौरन मुंह बनाकर जवाब देती है, 104 डिग्री भी कोई बुखार होता है? 3 दिन हुए हमारी बड़ी मुन्नी बीमार पड़ी गई, थर्मामीटर लगा तो मालूम हुआ कि 106 डिग्री बुखार है। वो 6 घंटे बेहोश पड़ी रही, लेकिन मैं ज़रा भी नहीं घबराई। डॉक्टर को तक फ़ोन नहीं किया, सोचा बुखार ही तो है, खुद ब खुद उतर जाएगा। अब यह बीमारी के मामले में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहते हैं कि कल रात उनके मुन्ने को कितना बुखार था, 104 डिग्री। तो वो कहती है कि 104 डिग्री भी कोई बुखार होता है? भला मेरी बेटी को तो 106 बुखार हुआ था और वो 6 घंटे बेहोश रही थी। 106 बुखार हुआ था और 106 डिग्री बुखार हो गया था और वो 6 घंटे बेहोश हो गई थी, और मैंने तो डॉक्टर को फ़ोन भी नहीं किया और उसे बताया भी नहीं। यानी कि वो यहाँ पर भी एक दूसरे के ऊपर हर चीज़ में एक दूसरे पर अपनी बर्तरी क़ायम रखना चाहते हैं और कुछ नहीं। एक दिन तुम्हारी बीवी और मेरी बीवी इसी मौसम पर बहस कर रही थी कि सोते वक्त तुम ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेते हो या मैं। तुम्हारी बीवी कह रही थी जब खर्राटे लेती हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ एक फरलांग से सुनी जा सकती है। मेरी बीवी इसे बता रही थी, हमारे साहब जब खर्राटे लेते हैं तो उनके खर्राटों की आवाज़ सिविल अस्पताल में सुनाई देती है। कई बार डॉक्टर हमारे घर ये पूछने के लिए आते हैं कि खैरियत तो है। अब यहाँ पर भी एक दूसरे के सोते वक्त में जो खर्राटों की आवाज़ आती है उसके बारे में वो एक दूसरे को यहाँ पर भी अपने आप को ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कौन ज़्यादा ज़ोर से खर्राटे लेता है। और यहाँ पर भी वो एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने आप को अपनी झूठी शान या फिर अपने आप को ज़्यादा बताने की इसमें वो और झूठे बातें कह रहे हैं। हमारी बीवियों की देखा देखी अब हमारे बच्चे भी लाफ्ज़नी की आदत का शिकार हो गए हैं। अगर तुम्हारा बच्चा कहता है कि मुझे हर रोज़ 2 रुपये जेब खर्च के लिए मिलते हैं, तो मेरा बच्चा इसका मजाक उड़ाते हुए जवाब देता है, ओहो सिर्फ 2 रुपये, हमें तो हर रोज़ 5 रुपये मिलते हैं। अगर तुम्हारा बड़ा लड़का कहता है, मेरे बाप ने एक दफ़ा मिट्टी का तेल ब्लैक मार्केट में फ़रोख्त करके 7,000 रुपये कमाए थे, तो मेरा लड़का इससे बाजी ले जाने की नीयत से उससे बताता है, मेरे डैडी ने एक मरतबा स्कूल के फ़ंड से 10,000 रुपये उड़ा लिए। अब बीवियाँ करती हैं एक दूसरे पर सबक़त की अपनी साड़ी जेवर के ताल्लुक़ से, जबकि यहाँ बच्चे भी क्या करने लगे हैं, अपने जेब खर्च वगैरह के ताल्लुक़ से एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करते हैं। और वो उनका देखा देखी अब बच्चों में भी यही आदत आ गई है कि एक बच्चा कहता है कि मुझे हर रोज़ 2 रुपये जेब खर्च मिलते हैं। तो
تو معلم کا بچہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تو 5 روپے ملتے ہیں۔ اور جب اس تاجر کا لڑکا کہتا ہے کہ میرے باپ نے تو ایک بار مٹی کا تیل جو کہ بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے کتنے 7,000 روپے کما لیے، تو یہاں پر معلم کا لڑکا کیا کہتا ہے کہ میرے ڈیڈی نے تو ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ صورتحال اتنی نازک ہو گئی کہ ڈر لگتا ہے کہ کسی دن ہم دونوں اپنے بچوں یا بیویوں کے بیانات کی بنا پر گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ اسی لیے آج سے سمجھوتا کر لے کہ آئندہ نہ ہم اور ہماری بیوی اور نہ ہمارے بچے ایک دوسرے پر روب ڈالنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بڑی شرافت کے ساتھ تسلیم کریں گے کہ ہم دونوں معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر صورتحال اتنی نازک ہو گئی ہے کہ ان کے بیانات سے اب معلم اور تاجر دونوں کو اس بات کا ڈر ہونے لگا ہے کہ ان کے اس بیانات کی وجہ سے کہیں نہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے، ان کے اس دکھاوے کی وجہ سے انہیں اتنی بڑا بھاری نقصان ہو سکتا ہے کہ کسی دن انہیں گرفتار کرنے کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ آج سے ہمیں سمجھوتا کر لیں کہ نہ ہی ہم اور نہ ہی ہماری بیویاں اور نہ ہی ہمارے بچے جو کہ ایک دوسرے پر روب ڈالنے کی کوشش کرنے میں ہم لوگ جو ہے کہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم بڑی شرافت کے ساتھ یہ تسلیم کر لیں کہ ہم دونوں بھی کیا ہیں، ایک معمولی حیثیت کے آدمی ہیں، اور اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم رئیس ہیں تو ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر کنہیا لال کپور نے اس پورے مضمون میں اسی بات کو بتایا ہے اور اسی چیز کو نشانہ بنایا ہے اور ان لوگوں پر طنز کیا ہے جو کہ جھوٹی شان دکھانے، شیخی بگانے میں لگے رہتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دوسروں کا نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں نیچے معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ رئیس ابن رئیس، بہت مالدار باپ کا مالدار بیٹا، یعنی کہ خاندانی امیر۔ مجسٹریٹ جج، یکلخت اچانک، سر ہو جانا، ضد کرنا، دیوالا پٹ جانا، بڑا نقصان ہونا، کھلے بندوں سب کے سامنے ظاہر میں، ایک ہی ناؤ میں سوار ہونا یعنی ایک جیسے مسئلے کا شکار ہونا، قافیہ تنگ کرنا یعنی کہ پریشان کرنا، سینے پر سانپ لوٹنا، حسد کے مارے بے چین ہونا، نیچا دکھانا، بے عزت کرنا، رنگ لانا، ظاہر ہونا، نتیجہ سامنے آنا، لاف زنی کرنا یعنی ڈینگے مارنا۔ تو آج ہم نے یہاں سبق نمبر 2 اپنے ہمسائے سے اس سبق کو ہم نے دیکھا ہے۔ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں اس سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔